हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग देखेंगे छत पर चूना कंक्रीटिंग की ट्रेसिंग किस प्रकार से की जाती है। यह कहा जा सकता है कि चूना कंक्रीट के द्वारा छत की सतह संपूर्ति किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामग्री की कि जो सामग्री प्रयोग में लाई जाएगी वह हमारा क्या क्या होगा। तो जो चूना कंक्रीट की सतह संपूर्ति के लिए चूना कंक्रीट प्रयोग में लाया जाता है वह चूना कंक्रीट हमारा 2 ग्रेडों में उपलब्ध होता है। पहला ग्रेड होता है 18-36-100 का, यानी इस रेशियो में सामग्री को लिया जाता है और इसी को एक ग्रेड का नाम दे दिया गया। दूसरा जो होता है 16-32 और 100, इस अनुपात में सामग्री को लिया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि इस अनुपात में तो सामग्री का चुनाव कर लिया जाता है, लेकिन जो सामग्री होगी वह हमारा चूना पुट्टी होगी, सुर्खी होगा, सुर्खी या सिंडर प्रयोग कर लेंगे और ईंट की रोरियां होंगी या कह सकते हैं ईंट के छोटे छोटे टुकड़े होंगे जिनका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे जो चूना प्रयोग में लाया जाता है वह चूना हमारा प्रबल जलीय चूना होगा जो उसी कार्यस्थल पर बुझाया जाएगा जहाँ पे उसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरी सामग्री हमारी सुर्खी थी। तो जो सुर्खी होगी यह हमारी अच्छे प्रकार से पकी हुई ईंटें होंगी, उन्हीं को पीस करके तैयार किया जाएगा। और जो हमारे ईंट के टुकड़े होंगे उन टुकड़ों का जो माप होगा वह 20 से 25 mm तक ही लिया जाएगा। और जो ईंट की रोड़ियां होंगी, इन ईंट की रोड़ियों को प्रयोग करने से पहले पानी में डाल करके इसको गीला कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब ईंट की रोड़ियां गीली रहेंगी, उसमें नमी उपस्थित होगा, तो जो मसाला तैयार किया जाएगा उस मसाले से यह पानी को अवशोषित नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो ईंट की रोड़ी होगी उस पर यदि कुछ धूल मिट्टी या अन्य अशुद्धियाँ चिपकी हुई हैं तो वह भी धुल जाएगी और वह हमारा साफ हो जाएगा। इसको क्या जाता है कि जो इसका अनुपात दिया गया है, इस अनुपात के अनुसार जैसे दिया गया कि 16-32-100 है, 32-100 है, तो इसके अनुसार सबसे पहले सामग्रियों को इसी अनुपात में ले करके माप लिया जाएगा। ये अनुपात होगा, इसी आधार पे उनका मापन किया जाएगा। मापन हो जाने के बाद यानी जो सामग्री प्रयोग में लाई जाएगी उन सामग्रियों को माप लेंगे और मापने के लिए इसी अनुपात में सामग्री होगी। अगर 16 भाग चूना लेंगे तो उसमें 32 भाग सुर्खी और 100 भाग ले लिया जाएगा ईंट के टुकड़े, और उन टुकड़ों का जो माप होगा वह 20 से 25 mm तक होगा। जब इनको माप करके अलग अलग रख लिया जाएगा, फिर इनको आपस में मिक्स किया जाएगा, यानी मिश्रण का कार्य शुरू किया जाएगा। मिश्रण करते समय क्या करते हैं कि जो हमारा चूना होगा, इस चूने के साथ सबसे पहले सुर्खी लेते हैं और उस सुर्खी को अच्छी प्रकार से मिक्स कर लिया जाता है। सूखा ही वैसे मिला लिया जाएगा और यह जब अच्छी प्रकार से मिल करके तैयार हो जाएगा, फिर इसमें जो रोड़ी होगी ईंट की
उन रोड़ियों को भी डाल करके अच्छी प्रकार से मिला लेंगे। जब ये तीनों आपस में अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स करने के बाद इसमें धीरे धीरे जल की मात्रा को भी मिलाया जाएगा और मिलाने के बाद इनको पुनः अच्छी प्रकार से मिक्स करके एक समांग मिश्रण तैयार कर लेंगे। और जिस भी स्थान पे समांग मिश्रण यह बनाया जाएगा वह सतह जो होगा पूर्णतः जलरोधी होना चाहिए तथा उस सतह पे मृदा वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब उन सतह पे उपस्थित होंगे, किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ सतह पे उपस्थित होता है तो इससे क्या होगा कि जो हमारी मिक्सिंग होगी, यानी जब सबको मिक्स करेंगे तो इसमें जो बांड बनता है या जो कणों को बांधने का कार्य करता है वह कुछ धीमी पड़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि इनमें जो सामर्थ्य आनी थी वह सामर्थ्य कुछ कम हो जाएगी। और जब यह हमारा तैयार हो जाएगा तो इसका परिवहन कर लिया जाएगा। ये जो हमारे 3 भाग इसके अंदर दिखाए जा रहे हैं, ये जैसे कंक्रीट के अंदर किए जाते हैं वैसे यहाँ पे भी किया जाएगा। और इन भागों के बारे में पिछले कई वीडियो में बताए भी गए हैं, तो वहाँ से आप इसको देख लेंगे। हम बात करते हैं कंक्रीट को बिछाना। जब यह हमारा प्रबलित कंक्रीट स्लेब होगा या प्रबलित ईंट स्लेब हो और उसके सतह पर चूना के द्वारा ट्रेसिंग डालनी हो या कह सकते हैं कि उसके सतह की संपूर्ति करनी हो, तो इसके लिए जो भी संरचना होगी वह कम से कम 28 दिन पुरानी सतह होनी चाहिए। उसी सतह पे चूना कंक्रीट की ट्रेसिंग होगी। और जब भी उसके सतह पे यानी जो स्लेब होगा उस स्लेब के सतह पे या छत की सतह पे जब इसको डाला जाएगा तो डालने से पहले इसका जो सतह होगा, छत का सतह होगा, उस पे पानी का अच्छे प्रकार से छिड़काव कर लेंगे, जिससे कि छत की जो सतह हो वह गीली हो जाए। जब उसकी सतह गीली हो जाएगी तो उस सतह पे क्या करेंगे कि जो चूना कंक्रीट बना करके तैयार किया गया है इसकी एक परत पूरे सतह पे एक समान बिछा देंगे। और फिर क्या करेंगे कि 2 kg का लगभग एक लकड़ी की थापी ली जाएगी और उससे पीट करके इसकी मोटाई व ढाल को निश्चित कर लिया जाएगा। यानी जितनी मोटाई में इसको डालना है और जो इस पे ढाल देना है वह ढाल और वह मोटाई 2 kg के थापी से पीट करके प्राप्त कर लिया जाएगा। ट्रेसिंग को वर्षा जल निकासी के लिए परनाले की तरफ ढाल दिया जाता है। कह सकते हैं कि जो छत हमारा बना होगा जब इसके ऊपरी सतह का समतलन किया जाएगा तो इस पे क्या करेंगे कि किसी एक स्थान पे ढाल दे दिया जाएगा और यहीं पे क्या किया जाएगा कि एक पाइप लगा लिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि जो वर्षा वाली जल हो वह जल यहाँ से बाहर निकल जाए। और इस पे जो ढाल दिया जाता है 1:50 का, या कह सकते हैं कि 50:1 का। अगर 50 फुट क्षैतिज जाते हैं तो 1 फुट यहाँ पे डाउन किया जाएगा, नीचा किया जाएगा, जिससे कि छत की सतह पर जल का रुकाव ना हो। क्योंकि अगर सतह पे जल रुकते हैं तो इससे छत जो हमारा होगा वह जल्दी प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुटाई की, कंक्रीट की कुटाई, यानी जो चूना कंक्रीट होगा
उसकी कुटाई को किस प्रकार से करेंगे। तो जो कंक्रीट का तल या मोटाई में पीट करके तैयार किया जाएगा, उसके तल और मोटाई को सबसे पहले हम जांच करेंगे कि जिस मोटाई में हमको चाहिए था यह उसी मोटाई में तैयार हुआ है या नहीं। यदि इसमें कुछ समस्या हो रही है, जैसे कह सकते हैं कि ढाल नहीं मिल पाया या इसकी मोटाई अधिक हो गई है कहीं पे, तो कुटाई करते समय क्या करेंगे कि जो थापी प्रयोग में लाई गई थी उसी से इसकी और कुटाई कर लेंगे। और जो मजदूर होंगे छत पे, इनको चौड़ाई की दिशा में 2 पंक्तियों में पास पास बैठाकर थापी से कंक्रीट पिंड पीटते हुए या कह सकते हैं कूटते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कहा जाए कि यहाँ तो यहाँ श्रमिकों को ऐसे बैठा दिया जाएगा और इनको थापी दे दिया जाएगा। जो भी मजदूर होंगे वो इनको पीटते हुए और कूटते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब ये पूरी सतह पे कुटाई पूर्ण कर लेंगे फिर उसको उसी प्रकार से छोड़ दिया जाएगा। और जब तक इस सतह की पूर्ण कुटाई नहीं हो जाती है, यह कुटाई 7 दिनों तक जारी रखी जा सकती है। यानी जब हमारी कुटाई चूना कंक्रीट की सतह पे की जाती है तो यह कुटाई 7 दिन तक की जा सकती है। यह हमारा उत्तर प्रदेश 7 दिन तक की जा सकती है। यह हमारा उत्तर प्रदेश विशिष्टियों के अनुसार 3 दिन तक होता है। यानी जो उत्तर प्रदेश PWD विभाग होती है उसके अनुसार यह 3 दिनों के लिए निश्चित रखा गया है। जब यह हमारा कुटाई कार्य हो जाएगा, संपूर्ण कर दिया जाता है, फिर उस पे बात आती है घोल का छिड़काव किया जाए। किस प्रकार की घोल होगी? ऐसे घोल होंगे जो कि उसके सतह को मजबूती दें तथा जलरोधी बनाएं। तो कंक्रीट की कुटाई करते समय ही इस पर क्या किया जाएगा, बेल फल, एक बेल होता है जो हमारा फल के कैटेगरी में रखा जाता है, उसको क्या करेंगे कि लाएंगे और पानी को उबालेंगे। उस उबलते हुए पानी में बेल फल को तोड़ करके डाला जाएगा और फिर उसमें क्या डाल देंगे, गुड़, भेली या मीठा कह सकते हैं, डाल दिया जाएगा और फिर इनको अच्छे प्रकार से मिक्स कर लिया जाएगा। और यह हमको लिक्विड अवस्था में या कह सकते हैं कि गीली अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो जो यह घोल हमको गीली अवस्था में प्राप्त होगा, यह हमारा प्रति 10 मीटर स्क्वायर छत सतह के लिए, या कह सकते हैं कि जब हमको 10 मीटर स्क्वायर सतह पे यह कार्य करना हो तो इसके लिए 1 केजी बेल 60 लीटर पानी में उबाला जाता है और इसमें क्या किया जाता है, 1.75 केजी गुड़ को मिला लिया जाता है और फिर इनको अच्छी प्रकार से मिक्स कर दिया जाता है और पूरे सतह पे इसको फैला दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो सतह होती है वह सतह जलरोधी बन जाती हैं तथा सतह की जो मजबूती होगी वह भी बढ़ जाता है। यह जो हमारा होगा मिश्रण जो तैयार किया गया है, इसको चूने में भी मिलाया जा सकता है या फिर बाद में इसके सतह पे फैलाया जा सकता है। जब कुटाई हमारा पूरा हो जाता है तो इसके सतह पे गुरमाला या कह सकते हैं कि करनी चला करके शुद्ध समतल कर लिया जाता है और फिर कंक्रीट की संपूर्ति के लिए अलग से कोई प्लास्टर इस पे
नहीं करना होता है। जो हमारा स्लेब व पैरापेट के संगम होंगे, उन संगम क्षेत्रों को शुद्ध गोलाई में पूर्ण करना होगा, जिससे क्या होगा कि पानी छत व दीवारों में नहीं जाएगा। इसके बाद आती है तराई करना, कंक्रीट की तराई करना। तो जब हमारा ट्रेसिंग कार्य हो जाता है, यानी सतह की संपूर्ति कर दी जाती है, इसके बाद 10 दिन तक इस सतह की तराई करते रहना चाहिए, या फिर कह सकते हैं इसके सतह पे टाट के जो बोरे होते हैं उनको बिछा दिया जाए और उनको भिगो दिया जाए, या फिर गीली बालू डाल करके इसके पूरे सतह पे फैला दिया जाए, जिससे में क्या होगा कि समय समय पे इन सब में पानी की भी व्यवस्था करते रहेंगे, जिससे कि इस पे जो नमी होगी वह नमी जाने नहीं पाएगी, यानी उसमें नमी क्या होगा, बना रहेगा। इसके बाद हमारा आता है पैमाइश। तो पैमाइश में क्या किया जाता है, जब कार्य हमारा पूर्ण हो जाता है तब उसका मापन किया जाता है। अगर लंबाई की मापन की जाएगी तो वह सेंटीमीटर तक की शुद्धता तक को मापा जाएगा, और जब इसकी परिमाण जो होगा उसका मापन किया जाता है तो यह हमारा मीटर स्क्वायर में किया जाता है। वह भी 0.01 मीटर की शुद्धता तक मापा जाएगा। और जो चूना कंक्रीट से सतह की संपूर्ति की जाती है, वह सतह संपूर्ति की जो मोटाई रखी जाती है वह मोटाई हमारा 80 mm से लेकर के 120 mm तक रखते हैं, यानी 8 से 12 सेंटीमीटर मोटाई में उसको रखी जाती है। तो इस प्रकार से हमारा छतों पर चूना कंक्रीट ट्रेसिंग का कार्य किया जाता है। अब हम इस पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि चूना कंक्रीट से जब सतह की संपूर्ति की जाती है तो उसकी मोटाई क्या रखते हैं। 8 से 12 सेंटीमीटर, 12 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर और 5 से 8 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा कंक्रीट सतह की संपूर्ति की जाएगी उसकी मोटाई क्या रखते हैं। इस प्रकार से 4 विकल्प दे दिया जाएगा। तो अभी बताया गया कि 80 से 120 mm रखा जाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसे पूछा जा सकता है कि जो चूना कंक्रीट की ट्रेसिंग की मापन की जाती है या परिमाण का मापन किया जाता है वह किस में करते हैं। ऑप्शन में दे दिया गया इस प्रकार से कि कौन सा सही है। तो इसमें हमारा मीटर स्क्वायर सही होगा। कार्य की लंबाई को मापने की बात किया जाए कि कितनी शुद्धता तक मापा जाता है, तो वह हमारा सेंटीमीटर की शुद्धता तक मापा जाता है, और इसका परिमाण 0.01 मीटर स्क्वायर की शुद्धता तक मापा जाता है। यहाँ पे और क्वेश्चन बनेंगे छिड़काव वाले में कि जब इसका छिड़काव किया जाता है तो जो बेल फल होगा, या कह सकते हैं इस प्रकार से कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया को जलरोधी बनाने के लिए बेल फल की मात्रा होगी 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। तो अभी बताया गया कि अगर 10 मीटर स्क्वायर होगा तो 1 kg बेल फल लिया जाता है। और इसके साथ पानी की आवश्यकता, या इसमें कहा गया कि छिड़काव करने के लिए घोल बनाते समय जल की मात्रा या गुड़ की मात्रा प्रति 10 मीटर स्क्वायर में कितना लिया जाता है। तो जल 60 लीटर लिया जाता है और जो गुड़ होता है वह 1.75 kg प्रति 10 मीटर स्क्वायर के लिए लिया जाता है। तो ऐसे इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे।
और क्वेश्चन आप सभी देख लेंगे। यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।